हम रोज बोलते हैं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन एक सच है जो शायद आपको शॉक कर दे। इंडिया अपनी 80 से 85% ऑयल और 90% सेमीकंडक्टर चिप्स बाहर से लाता है। सोचो, अगर कल सिर्फ एक देश अपनी सप्लाई बंद कर दे, फैक्ट्रीज रुक सकती हैं, हॉस्पिटल्स रुक सकते हैं, मोबाइल बनाना बंद हो सकता है और शायद आपकी डेली लाइफ भी रुक सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया सच में सेल्फ रिलायंट है या सिर्फ सेल्फ रिलायंट दिख रहा है? 2014 में मेक इन इंडिया शुरू हुआ था। सपना था इंडिया को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, जॉब्स क्रिएट करना, इंपोर्ट्स कम करना और इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना। और हाँ, प्रोग्रेस हुई है। आज इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन बढ़ी, एक्सपोर्ट्स बढ़े, लेकिन एक हिडन रियलिटी भी है जो हेडलाइंस में कम दिखती है। सबसे बड़ी डिपेंडेंसी चाइना। इंडिया बहुत सारी क्रिटिकल चीजें चाइना से इंपोर्ट करता है। मोबाइल पार्ट्स, फार्मा रॉ मटेरियल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। सच ये है, इंडिया में जो मोबाइल असेंबल होता है उसके 60 से 70% पार्ट्स चाइना से आते हैं। और मेडिसिन्स, इंडिया को दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन मेडिसिन्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका 65 से 70% चाइना से आता है। सोचो, अगर कल चाइना सप्लाई रोक दे, क्या इंडिया रेडी है? अब बात करते हैं इंडिया की सबसे महंगी डिपेंडेंसी, ऑयल। इंडिया अपना 80 से 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुई, ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड महंगा, डेली लाइफ महंगी, यानी हर इंडियन की पॉकेट पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। अब जो डिपेंडेंसी मैं बताने वाला हूँ वो इंडिया के फ्यूचर का सबसे बड़ा डिसीजन करेगी। सेमीकंडक्टर्स, ये छोटे चिप्स लेकिन इनकी पावर बहुत बड़ी है। मोबाइल कार्स, कंप्यूटर्स, एयरक्राफ्ट। इंडिया अपनी 90% सेमीकंडक्टर डिमांड इंपोर्ट करता है। पेंडेमिक के टाइम चिप शॉर्टेज हुआ और दुनिया भर की कार फैक्ट्रीज टेम्परेरी बंद हो गई थी। ये डिपेंडेंसी फ्यूचर का सबसे बड़ा रिस्क बन सकती है। सिक्योरिटी के लेवल पर भी डिपेंडेंसी है। इंडिया दुनिया के टॉप आर्म्स इंपोर्टर्स में से एक रहा है। हाँ, इंडिया ने तेजस फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, लेकिन फुल इंडिपेंडेंस अभी भी एक लॉन्ग जर्नी है। सच ये है, डिपेंडेंसी सिर्फ इकोनॉमी का इशू नहीं है, ये जॉब्स का इशू है, फ्यूचर का इशू है और नेशनल स्ट्रेंथ का इशू है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम दूसरे देशों की फैक्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपने यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम कर देते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये करोड़ लोगों का फ्यूचर है। लेकिन पिक्चर पूरी नेगेटिव नहीं है। इंडिया काफी सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, IT, सर्विसेज, न्यू फैक्ट्रीज बन रही हैं। ग्लोबल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। मेक इन इंडिया स्लो है, लेकिन रुक नहीं रहा। मेक इन इंडिया एक स्लोगन नहीं है, ये इंडिया का फ्यूचर है। लेकिन रियलिटी ये है, इंडिया अभी फुल्ली सेल्फ रिलायंट नहीं है और जब तक डिपेंडेंसी कम नहीं होती, तब तक आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक ड्रीम रहेगा। लेकिन अगर अगले 10 सालों में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग बना लेता है, तो दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है और तब इंडिया सिर्फ बायर नहीं, मेकर बन सकता है। और याद रखिए, जो देश बनाता है वही देश दुनिया चलाता है। अब सवाल आपसे है, क्या इंडिया अगले 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन सकता है? कमेंट में जरूर बताना।